नमस्कार प्रिय साथियों। हिंदू धर्म में करवा चौथ का विशेष महत्व है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को चंद्रमा की पूजा करने के साथ अपना व्रत खोलती है। इस व्रत को कठोर व्रत में से एक माना जाता है क्योंकि इसमें करीब 12 घंटे का निर्जला व्रत रखा जाता है। मित्रों, इस व्रत को सुहागिन महिलाएं मन से करें तो चौथ माता उनकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। आइए जानते हैं इस साल कब रखा जाएगा करवा चौथ का व्रत। इसके साथ ही जानें शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय और महत्व क्या है इस व्रत का। मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में फिर से एक नई प्रस्तुति में। मित्रों, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्त, रिश्तेदार, परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस भीड़ भरी दुनिया में आप हमें भूल ना जाए, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और कमेंट बॉक्स में मन से जय माता दी जरूर लिखें। मित्रों, चौथ का व्रत करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और सभी कष्ट दूर होते हैं। इस दिन गणेश जी और चंद्रमा की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत कथा का पाठ करने से संतान को सुखमय और समृद्ध जीवन की प्राप्ति होती है। सकट चौथ पर चांद को अर्घ्य देने से नकारात्मकता से छुटकारा मिलता है। ग्रामीण स्त्रियों से लेकर आधुनिक महिलाओं तक सभी नारियां करवा चौथ का व्रत बड़ी श्रद्धा एवं उत्साह के साथ रखती हैं। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी के दिन करना चाहिए। पति की दीर्घायु एवं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन गणेश जी की अर्चना की जाती है। करवा चौथ में भी संकष्टी गणेश चतुर्थी के जैसे दिन भर उपवास रखकर रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के उपरांत ही भोजन करने का विधान है। वर्तमान समय में करवा चौथ व्रतोत्सव अधिकतर महिलाएं अपने परिवार में प्रचलित प्रथा के अनुसार ही मनाती हैं, लेकिन अधिकतर स्त्रियां निराहार रहकर चंद्रोदय की प्रतीक्षा करती हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करका चतुर्थी करवा चौथ व्रत करने का विधान है। इस व्रत की विशेषता यह है कि केवल सौभाग्यवती स्त्रियों को ही यह व्रत करने का अधिकार है। स्त्री किसी भी आयु, जाति, वर्ण, संप्रदाय की हो, सबको इस व्रत को करने का अधिकार है। जो सौभाग्यवती सुहागिन स्त्रियां अपने पति की आयु, स्वास्थ्य व सौभाग्य की कामना करती है, वे यह व्रत रखती हैं। यह व्रत 12 वर्ष तक अथवा 16 वर्ष तक निरंतर प्रतिवर्ष किया जाता है। अवधि पूरी होने के पश्चात इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। जो सुहागिन स्त्रियां आजीवन रखना चाहें, वे जीवन भर इस व्रत को कर सकती हैं। इस व्रत के समान सौभाग्यदायक व्रत अन्य कोई दूसरा नहीं है। अतः सुहागिन स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षार्थ इस व्रत का सतत पालन करें। अखंड सौभाग्य के लिए सुहागिन महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं और करवा माता की विधिवत पूजा करती हैं। इसके साथ ही रात को चंद्रमा की पूजा करने के साथ पति के हाथों से जल पीकर अपना व्रत खोलती है। वहीं दूसरी ओर जिन लड़कियों की शादी तय हो गई है, वो भी इस व्रत को रखती हैं। हिंदू धर्म में करवा चौथ का विशेष महत्व है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और माता पार्वती, शिव जी और करवा माता की पूजा करने के साथ अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। करवा चौथ पूजन विधि क्या है, आइए जानते हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी को करवा चौथ या करक चतुर्थी व्रत किया जाता है। हिंदू महिलाएं इस व्रत को अखंड सुहाग का प्रतिमान मानती हैं। सौभाग्यवती महिलाएं इस दिन अपने पति की दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना करके भगवान चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करती है। करवा चौथ व्रत की पूजा विधि क्या है, आइए जानते हैं। मित्रों, करवा चौथ को सूर्योदय के पूर्व ही सर्गी, सास ससुर द्वारा दिया अल्पाहार करने के उपरांत अपराह्न तक निर्जल व्रत रहने का नियम है। अपराह्न 4 बजे से 5 बजे के मध्य अपनी सास, जेठानी अथवा किसी अन्य पूज्य महिला से कहानी सुने। कथा सुनते समय एक पटरे या चौकी पर जल से भरा लोटा और थाली में रोली, गेहूं, चावल से भरा हुआ मिट्टी का करवा ढक्कन सहित रख लें। साथ ही बायने के लिए 13 करवे रोली से सतिया लगाकर भी रख लें। कहानी सुनने के पश्चात
सबसे पहले एक करवे पर हाथ फेर के वह करवा अपनी सास के पैरों में पड्डीड डीएच कर सास को दे दें। इसके बाद रोली सतिया लगे हुए खांड के 13 करवे सुहागिन महिलाओं को बायने में देने चाहिए और सुहागिनों से ही लेने चाहिए। इसके बाद लौटे का जल और 13 दाने गेहूं के चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए अलग रख लें। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तब चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करें। मित्रों, हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ 20 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:46 पर होगी और अगले दिन यानी 21 अक्टूबर 2024 को सुबह 4:16 पर समाप्त होगी। करवा चौथ की तिथि चंद्रोदय के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने के साथ व्रत का पारण किया जाता है, इसलिए इस साल करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर 2024 को रखा जाएगा। करवा चौथ 20 अक्टूबर को सुबह 6:22 से शाम 7:55 तक है। व्रत की कुल अवधि 13 घंटे 33 मिनट की है। करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त है मित्रों 20 अक्टूबर को शाम 5:45 से लेकर शाम को 7:01 तक रहेगा। मित्रों, पंचांग के अनुसार करवा चौथ के दिन चंद्रोदय 20 अक्टूबर को शाम 7:25 पर होगा। इस वर्ष करवा चौथ 20 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। व्रती महिलाएं रात 7:55 पर चंद्र दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित कर सकेंगी। सुहागिनों का दमकता सौंदर्य जब चमकते चांद से अमर सुहाग का वर मांगता है तो मानो संपूर्ण सृष्टि उस प्रार्थना को अभीष्ट कर लेती है। करवा चौथ पति और पत्नी के बीच के प्रेम को दर्शाने वाला बेहद निष्ठापूर्ण व श्रद्धा भाव से उपवास रखने का त्योहार है। आज पूरे देश में धूमधाम से इस त्योहार को मनाया जा रहा है। प्राचीन काल से महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करती चली आ रही हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं और ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करती है। मित्रों, क्या आपको पता है कि सुहागन महिलाएं क्यों करती हैं करवा चौथ का व्रत? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है और इस व्रत की शुरुआत कब से और कैसे हुई? यह त्योहार क्यों मनाया जाता है और कैसे शुरू हुई इसको मनाने की परंपरा? आज हम आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं। मित्रों, पौराणिक काल से यह मान्यता चली आ रही है कि पतिव्रता सती सावित्री के पति सत्यवान को लेने जब यमराज धरती पर आए तो सत्यवान की पत्नी ने यमराज से अपने पति के प्राण वापस मांगने की प्रार्थना की। उसने यमराज से कहा कि वह उसके सुहाग को वापस लौटा दे, मगर यमराज ने उसकी बात नहीं मानी। इस पर सावित्री अन्न जल त्याग कर अपने पति के मृत शरीर के पास बैठकर विलाप करने लगी। काफी समय तक सावित्री के हठ को देखकर यमराज को उस पर दया आ गई। यमराज ने उससे वर मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने कई बच्चों की मां बनने का वर मांग लिया। सावित्री पतिव्रता नारी थी और अपने पति के अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, तो यमराज को भी उसके आगे झुकना पड़ा और सत्यवान को जीवित कर दिया। तभी से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए महिलाएं सावित्री का अनुसरण करते हुए निर्जला व्रत करती हैं। मित्रों, आगे हम आपको करवा चौथ की कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। कृपया इसे अंत तक जरूर सुनना। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहां तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ डीच पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है
तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। ये भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ डियच लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ दहना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ डीडीएच लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुद्दाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ डांटती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश मां गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सब सुहागिनों को मिले। मित्रों, हमारा आज का वीडियो कैसा लगा उम्मीद है आपको जरूर पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मन से जय माता दी अवश्य लिखें। धन्यवाद मित्रों।